बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद वसीम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम डेली न्यूज़। दोस्तों, गज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी है, जिसके नतीजे में 24 घंटों के दौरान 92 ख़वातीन, बच्चे और नौजवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 140 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। दोस्तों, गज़ा में अंदर बमबारी से शदीद बीमार और शदीद ज़ख्मी लोगों की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। दोस्तों, सफाकियत से, इसराइली सफाकियत से आज तक 7 अक्टूबर से होने वाली जंग में आज तक 30,800 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 72,200 अफराद ज़ख्मी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की है। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, यहाँ तक कि बच्चों की जो तादाद है उसको यूनिसेफ ने भी एक्सेप्ट किया है कि सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासर हुए हैं। ज़ख्मियों में भी बच्चे ज़्यादा हैं और शहादतों में भी बच्चे ज़्यादा हैं। दोस्तों, गज़ा में इस वक्त अफलास, भूख और इस तरह से कहत पड़ चुका है कि वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है। लोग लाइनों में लग के सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनको खाने के लिए भी सामान इकट्ठा नहीं हो रहा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख और तंगी शुरू हो चुकी है। गज़ा में भूख और अफलास से बच्चे मरना शुरू हो गए हैं। पिछले हफ्ते में हस्पताल में 20 बच्चे शहीद हो चुके हैं, जो खुराक और पानी की कमी से शहीद हो चुके थे। गज़ा में इस वक्त यहूदी बस्तियों बसाने का मौका और दौर चल रहा है। वहाँ पे 3500 अफराद को यहूदियों को वहाँ पर बसाने के लिए बंकर बना के दे दिए गए हैं, उनकी बस्तियां बनाने की इजाज़त दे दी है। इसराइल खुद ये सारा कुछ देख रहा है और वो चाहता है कि शुमाली गज़ा और जनूबी गज़ा को बिल्कुल अलग कर दिया जाए और उन पर कब्ज़ा कर लिया जाए। दूसरी तरफ रमज़ान से कबल जंग बंदी के लिए मिस्र में एक जंग बंदी के लिए दौर चल रहा है, जिसमें मिस्र और दूसरे मुमालिक शामिल है जो जंग बंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। शुमाली गज़ा के अंदर अमदाद की कमी की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं और वहाँ पर एक कहत की सूरत हाल चल रही है। दोस्तों, गज़ा में इस वक्त इंतहाई नाजुक हालात चल रहे हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा शहीद हो चुकी है। वहाँ पे गज़ा तकरीबन 90% शहर तबाह बर्बाद। गज़ा में इस वक्त इंसानियत की शदीद तजलील की जा रही है और बुनियादी इंसानी हकूक़ की इंतहाई खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसके लिए इस दुनिया के जितने मुसलमान हैं या जितने दूसरे लोग हैं वो तक कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ 56 इस्लामी मुमालिक का इत्तेहाद जो होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ पर नेक से नेक जो जितने भी लोग हैं या जितने भी कंट्री हैं, जितने भी लोगों की इस्लामी अफवाज हैं, वो भी गज़ा के हक़ में बयान नहीं दे रही। आज मुल्क पाकिस्तान से एक गज़ा के हक़ में बयान आया है। दफ्तर ख़ारजा ने यह बयान किया है कि गज़ा में रमज़ान से पहले जंग बंदी होनी चाहिए। ये जंग बंदी रमज़ान से पहले होगी या नहीं होगी, लेकिन इसके लिए एक मिस्र में दौर चल रहा है, जिसका अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है। दोस्तों, हम मुसलमानों को एक जगह इकट्ठे होकर ऐसी आवाज़ बुलंद करना होगी जिससे मुसलमान और जितने भी इस्लामी मुमालिक हैं वो सारे मिलकर एक ऐसी आवाज़ उठाएं कि इसराइल को जंग बंदी करना पड़ जाए। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।